लेकिन दोस्तों, जैसे फूल के साथ कांटा होता है, वैसे ही नेकी के साथ बदी भी मौजूद होती है। काशिफ की अचानक तरक्की मोहल्ले के जालिम चौधरी जब्बार की आंखों में खटने लगी। वो सोचता था कि कल तक जो लड़का दवाई के लिए मेरे पैरों में गिरता था, आज वो इतना अमीर कैसे हो गया। हसद इंसान को अंधा कर देता है। चौधरी जब्बार ने जासूसी शुरू करवा दी। उसने काशिफ के घर के आसपास अपने कारिंदे बिठा दिए। एक रात काशिफ अपने कमरे में अकेला बैठा खाली हुआ से बातें कर रहा था। दरअसल वो नूर बानो से मुखातिब था। चौधरी के एक जासूस ने खिड़की से ये मंजर देखा और उसे लगा कि काशिफ किसी आसीब या जादू के असर में है। जासूस ने जाकर चौधरी को बताया कि काशिफ जरूर कालाला जादू करता है या उसके पास कोई जिन है। चौधरी जब्बार की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने सोचा कि अगर वो जिन या वो ताकत मेरे कब्जे में आ जाए तो मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। चौधरी जब्बार शहर के बाहर वीराने में रहने वाले एक खतरनाक काली शक्तियों के माहिर, एक सफ्फाक जादूगर बाबा कालिया के पास गया। बाबा कालिया ने अपनी पलीत ताकतों से मालूम कर लिया कि काशिफ के पास एक नेक जिनजादी है जो उसकी मददगार है। जादूगर हंसा और बोला, नेक जिनजादी को काबू करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हमें उस लड़के को ठेस पहुंचानी होगी, तभी वो सामने आएगी। चौधरी और जादूगर ने एक भयानक मंसूबा बनाया। उन्होंने मौके पाकर काशिफ की बूढ़ी मां को अगवा कर लिया और शहर से दूर एक पुराने किले में ले गए। काशिफ जब घर आया और मां को न पाया तो वो पागल हो गया। तभी उसे चौधरी का पैगाम मिला कि अगर अपनी मां की जिंदगी चाहते हो तो वो पीतल की कीतली और वो ताकत लेकर किले में आ जाओ। काशिफ तड़प उठा। उसने नूर बानो को पुकारा। नूर बानो जाहिर हुई। उसके चेहरे पर गम था। उसने कहा, काशिफ भाई, वो जादूगर बहुत खतरनाक है। वो मुझे कैद कर लेगा और मुझसे बुरे काम करवाएगा। अगर मैं इसकी कैद में चली गई तो मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन तुम्हारी मां की जान भी कीमती है। ये एक दिल दहला देने वाला लम्हा था। एक तरफ मां थी, दूसरी तरफ वो मोहसिन जिनजादी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। काशिफ पिटल की केटली लेकर किले में पहुंचा। वहां चौधरी जब्बार और जादूगर बाबा कालिया आग का एक हिसार बनाए खड़े थे। काशिफ की मां एक कोने में रस्सियों से बंधी रो रही थी। जादूगर ने तहखाह लगाया, लड़के, वो किटली उस हिसार के अंदर रख दे और अपनी मां को ले जा। काशिफ रो रहा था। उसने कांपते हाथों से कितली निकाली। नूर बानो की आवाज उसके कान में आई, भाई, मुझे उनके हवाले कर दो। मां का मकाम सबसे बड़ा है। लेकिन काशिफ का जमीर जाग उठा। उसने सोचा कि दौलत तो आनी जानी शय है, लेकिन अगर उसने अपनी मोहसिन को इन जालिमों के हवाले कर दिया तो वो कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। ये लालची लोग उस नेक रूह से गुनाह करवाएंगे। काशिफ की रगों में खून खोलने लगा। उसने ऊंची आवाज में कहा, चौधरी, तू दौलत का पुजारी है और मैं अल्लाह का। सुन ले, मैं अपनी मां के लिए जान दे सकता हूं, लेकिन अपनी बहन का सौदा नहीं कर सकता। ये कहकर काशिफ ने वो पितल की कीटली जोर से जमीन पर दे मारी। ये एक बहुत बड़ा जवा था। कीतली के टूटते ही एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन हिल गई। किले की दीवारें लरज उठी। जादूगर का हिसार टूट गया। कीतली के टूटने का मतलब था कि नूर बानो का दुनियावी ताल्लुक उस चीज से खत्म हो जाएगा और वो आजाद होकर अपने लूक वापस चली जाएगी, और काशिफ की सारी दौलत, सारी शान और शौकत जो उस जादुई मदद से आई थी, वो सब खत्म हो जाएगी। लेकिन काशिफ ने परवाह न की। धमाके की वजह से जादूगर और चौधरी गिर पड़े और उनके कपड़ों में आग लग गई। वो अपनी जान बचाने के लिए भागे, भूल गए कि उन्हें क्या चाहिए था। काशिफ भागकर अपनी मां के पास गया और उन्हें खोला। तभी वहां आखिरी बार वो नूरानी रोशनी जाहिर हुई। नूर बानो की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, काशिफ भाई, तुमने आज इंसानियत की लाज रख ली। तुमने दौलत पर दोस्ती और ईमान को तरजीह दी। मेरा वक्त खत्म हो गया है। मुझे अब वापस जाना होगा और अब मैं कभी वापस नहीं आ सकूंगी। तुम्हारी यह कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। काशिफ की आंखों से आंसू रवान थे। उसने सब कुछ खो दिया था। उसकी टैक्सियां, उसका बैंक बैलेंस, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया, क्योंकि वो सब गैबी मदद से था। अगले ही दिन काशिफ फिर से इसी हालत में आ गया था। वही पुराना रक्षा, वही छोटा सा घर। लोग हैरान थे कि ये अचानक क्या हुआ।
अमीर कबीर काशिफ फिर से रक्षा ड्राइवर कैसे बन गया? चौधरी जब्बार पागल हो चुका था और सड़कों पर खाक छानता फिरता था। ये उसके लालच का अंजाम था। लेकिन काशिफ काशिफ गरीब जरूर हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर जो सुकून था वो बादशाहों के पास भी नहीं होता। वो जानता था कि उसने अपनी आखिरत संवार ली है। उसे फख्र था कि उसने एक पाकीज़ा रूह को शैतानी हाथों में जाने से बचाया। एक दिन सुबह सवेरे जब काशिफ फजर की नमाज पढ़कर अपने तकिए के नीचे हाथ डालता है, तो उसे एक छोटी सी मखमल की थैली मिली। उसने खोलकर देखा तो उसमें एक नीला हीरा था जो अंधेरे में भी चमक रहा था, और साथ एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, ये तुम्हारी ईमानदारी और कुर्बानी का तोहफा है। उसे बेचकर अपनी जिंदगी खुशहाली से गुजारना ये हलाल है। तुम्हारी बहन नूर बानो। काशिफ ने वो हीरा सीने से लगा लिया और ज़ारो कतार रोने लगा। वो हीरा इतना कीमती था कि काशिफ की 7 नस्लें बैठकर खा सकती थी। लेकिन काशिफ ने उससे अपनी माँ का इलाज कराया, हज किया और बाकी पैसा गरीबों और यतीमों के लिए वक्फ कर दिया। दोस्तों, ये वाकया हमें सिखाता है कि दौलत सब कुछ नहीं होती। असल चीज इंसान का किरदार और उसकी नीयत है। अगर काशिफ लालच करता तो वो जिनजादी को जादूगर के हवाले कर देता और शायद अमीर रहता, लेकिन उसका जज़मीर मर जाता। उसने गुर्बत कबूल की, अल्लाह ने उसे उससे भी बेहतर बदला दिया। सच है कि नीयत साफ हो तो अल्लाह इंसान को तन्हा नहीं छोड़ता। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको काशिफ जैसा मजबूत ईमान और ईसार करने वाला दिल अता फरमाए और हमें लालच और हसद जैसी बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अगर आपकी आंखों में भी इस कहानी को सुनकर आंसू आए हैं और दिल में ईमान की शम्मा रोशन हुई है, तो कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा। ऐसी ही मजीद सबक आमोज और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी फैक्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें।